एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल। तो जो पहला न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर्स में क्या फॉर्मूला होता है? मिरर में आपका ये फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 9 10th इन सब में भी पढ़ा होगा। तो 1/f, ये f क्या है? फोकल लेंथ है। और कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तो अगर ये नेगेटिव है तो फिर f = क्या लिखेंगे? एक चीज़ यहाँ पे दी गई है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया गया है, ये है माइनस का 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों ही नेगेटिव होती है। अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ = r/2। तो यहाँ पे -40 / 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -20। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर आगे। जैसे ये मिरर है, मिरर के अगर आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो यू की पोजीशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। मिरर के आगे अगर कोई भी चीज़ रखी गई है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिरर, दैट विल बी नेगेटिव। अब आते हैं फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी, मतलब कि v की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/f = 1/u + 1/v। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी -1/20 यहाँ पे = -1/10 + 1/v। इस v की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा और इसको अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा = 1/v। सो v विल बी, या 1/v = क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 -1 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/20 1/v। सो v = 20। इसका मतलब क्या हुआ कि v अगर पॉजिटिव आ गया है, इट मीन्स कि v क्या है? इस साइड बना है कहीं, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बना है। और जब बिहाइंड द मिरर कोई चीज़ बनती है तो इट मीन्स कि ये वर्चुअल इमेज है। सो इट विल बी वर्चुअल इमेज। यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि कॉनकेव मिरर के ही केस में एक होता है कि अगर फोकल लेंथ के अंदर अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया, और ये फोकल लेंथ के अंदर ही ऑब्जेक्ट रखा गया क्योंकि फोकल लेंथ ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम है, उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। अब मैग्निफिकेशन निकालना है। सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन = -v/u -20/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दिया गया कॉनकेव मिरर। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये नेगेटिव ही होगा, -30 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ विल बी इसका आधा, तो -15 सेंटीमीटर। How far must it be placed from a small object in order to give a 5 times magnified virtual image? 5 times magnified virtual image है, मतलब m की वैल्यू क्या दी गई है? 5 दी गई है। अब m = क्या होता है? -v/u। सॉरी, -v/u हो जाएगा यहाँ पे। तो m की जगह पे क्या रखना है? 5, -v की जगह पे -v/u। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा v = क्या हो जाएगा? -5u। इस रिलेशन को आपको यूज करना है इस फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है? 1/f = 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? -15। v की जगह पे हमें पुट करना है -5u प्लस यहाँ पे u हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन या एलसीएम ले लेंगे, 5u एलसीएम आ जाएगा तो -1 + 5। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/15। सो हेयर इट विल बी -1/3 और यहाँ पे प्लस का 4, ये 4 है और ये u है। तो यहाँ से u की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेम है
मतलब अगर ये फ्लेम है तो फिर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है फ्रॉम अ वॉल। एक वॉल से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जैसे ये वॉल है। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड। कॉनकेव मिरर कहाँ पे रखा जाना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेम। मतलब कि इसमें साइज क्या हो गया, दुगना हो गया। एच आई की वैल्यू इसमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। वॉल पे, वॉल भी एक तरीके से स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज ही बनेगी, वर्चुअल नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे आपकी कैंडल रखी गई है और कॉनकेव मिरर यहाँ पे लगा दिया गया है इस जगह पे, तो यहाँ पे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, पर वर्चुअल इमेज का ये केस नहीं है। वर्चुअल इमेज ये नहीं चाहता है, तभी इसने वॉल बोला। तो जो कॉनकेव मिरर है वो हमें इधर लगाना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर इधर लगाना पड़ेगा और इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस आपकी दी गई है, ये कितनी दी गई है, 150 सेंटीमीटर दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे बनेगी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब थोड़ा सा उल्टा लेना है, इस साइड वाला जितना भी आइटम सब नेगेटिव लेना है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 150 पर नेगेटिव का, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का x। मैग्निफिकेशन क्या दिया गया है, मैग्निफिकेशन दिया गया है 2। तो यहाँ पे क्या लेट करेंगे, v बाई यू होता है माइनस v बाय यू, और यहाँ पे माइनस x। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कैंसिल इधर, तो 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 150। सो x इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। x की वैल्यू जो आएगी वो 150 सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो u की वैल्यू है, मिरर से अगर देखा जाए, मिरर से जो u की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, माइनस का 150 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू कितनी आ गई है, v की वैल्यू 150 प्लस 150 मतलब माइनस का 300 सेंटीमीटर। v की वैल्यू को हम लोग -3 मीटर भी लिख सकते हैं। अब आगे फोकल लेंथ निकालनी, तो फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो ये आ जाएगा माइनस का 300 और ये आ जाएगा माइनस का 100, 1/f। सो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस का 1 मीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दो केसेस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में जो उसकी पोजीशन है वो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर, और केस 2 में जो उसकी पोजीशन है माइनस का 40 सेंटीमीटर। दोनों केसेस में जो भी मैग्निफिकेशन आई है, रिस्पेक्टिव मैग्निफिकेशन m1 और m2। अगर m1 को 4 माना है तो इसको 1 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे केस में मैग्निफिकेशन कम हो गई है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये दिया भी गया है, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू। फोकल लेंथ दोनों केसेस में सेम रहनी है क्योंकि सेम मिरर का यूज किया गया। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस u1 और अपॉन में एफ माइनस u2। सो m1 की जगह क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू एफ, और एफ तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, एफ माइनस u2 अपॉन में एफ माइनस u1 हो जाएगा। तो 4 अपॉन में 1 एफ माइनस u2 की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस का 40, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, तो 4f प्लस कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एफ प्लस 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 3f इज इक्वल टू माइनस का 60। सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 शायद बीच में छूट गया था, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉनकेव मिरर है प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ हाफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी और रियल इमेज बना रहा है, तो u की वैल्यू अगर -60 सेंटीमीटर है तो v की वैल्यू पहले केस में क्या हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि जब इमेज आधी बनती है तो डिस्टेंस भी आधी हो जाती है। चाहे जो केस हो, अगर इमेज आधी है तो फिर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब इसमें बोला गया है कि इसको अब वर्चुअल इमेज बनाने का मन है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर में इस साइड बनती है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया। और एक केस होता है कि फोकल लेंथ के अंदर ही अंदर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तब यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो उस केस में क्या होता है, v इज इक्वल टू माइनस डबल है कि ट्रिपल, डबल द साइज 2u होता है।
अगर ये कहीं रियल इमेज बनती तो v इज इक्वल टू 2u बनता, अगर डबल साइज की बनती, पर यहाँ पे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रही है तो फिर यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -2u हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। 1 में f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में v प्लस 1/u। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। फिर फोकल यही फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला। तो 1 में क्या हो जाएगा, -20, v की वैल्यू को क्या रखना है, -2u, और इसकी वैल्यू को क्या रखना है, -u। अब आगे इसमें हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया इसको प्लस ही में रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही साइन इसको दे दिया अलग अलग। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा, -1/20 इज इक्वल टू 2u, -1 प्लस 2, यहाँ पे 1/2u, यहाँ पे -1/20। सो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर। मतलब -10 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। चलिए आज की वीडियो इतनी ही है, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए, सॉल्यूशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू।